स्क्रीन रिजोल्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पिक्सल को समझना होगा। पिक्सल को कोशिकाओं के छोटे ब्लॉक के रूप में समझें जो एक स्क्रीन बनाते हैं। प्रत्येक सेल एक ग्राफिक या इमेज प्रोसेसर की सहायता से एक समय में एक रंग संयोजन का उत्पादन कर सकता है और एक ही समय में विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करने वाले इन सभी पिक्सल का संयोजन स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छवि बनाता है। स्क्रीन पर जितने छोटे पिक्सल होंगे, छवि उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। पिक्सल चौकोर आकार के होते हैं, इसलिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कोणीय रेखाएं और घुमावदार किनारे भी पूरी तरह से चिकने नहीं होते हैं। करीब से देखने पर वे ईंटों के ढेर की तरह दिखते हैं, लेकिन आप अब तक यह नहीं बता सकते थे कि पिक्सल कितने छोटे हैं। इस कारण से निर्माता इन पिक्सल को छोटा करने के लिए जुनूनी हो गए हैं, जो हमें स्क्रीन रिजोल्यूशन पर ले आता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन पिक्सल की संख्या है जो डिस्प्ले की चौड़ाई को बनाते हैं और डिस्प्ले की लंबाई को बनाने वाले पिक्सल की संख्या से गुणा किया जाता है। इस अवधारणा ने SD, HD, FHD, QHD, 4K UHD और 8K UHD को जन्म दिया। SD का अर्थ है मानक परिभाषा और इसकी लंबाई में लगभग 720 पिक्सल और इसकी चौड़ाई में लगभग 480 पिक्सल व्यवस्थित है। इसका मतलब है कि इस तरह के टीवी पूर्ण स्क्रीन पर 480p लेबल वाली सामग्री को आत्मविश्वास से चला सकते हैं। HD का अर्थ है उच्च परिभाषा और इसमें कुल 1280 पिक्सल क्षैतिज रूप से व्यवस्थित है और स्क्रीन के ऊर्ध्वाधर भाग पर 720 पिक्सल है। जब भी आप किसी टीवी उत्पाद पर HD या HD TV देखते हैं, तो इसका मतलब है कि टीवी पूर्ण स्क्रीन पर 720p लेबल वाली किसी भी सामग्री को आत्मविश्वास से चला सकता है और स्ट्रीम कर सकता है, क्योंकि सामग्री जो वीडियो या छवि हो सकती है, पिक्सल के लिए टीवी स्क्रीन पिक्सल से मेल खाएगी। FHD का अर्थ है पूर्ण उच्च परिभाषा। जब आप किसी टीवी उत्पाद पर FHD देखते हैं, तो यह आपको बताता है कि टीवी में लंबाई पर कुल 1920 पिक्सल और चौड़ाई पर 1080 पिक्सल व्यवस्थित है। इसका मतलब है कि यह टीवी स्क्रीन पिक्सल के लिए पिक्सल से मेल करके पूर्ण स्क्रीन पर टनसेल ACP या FHD लेबल वाली कोई भी सामग्री, चाहे वह छवि हो या वीडियो, चला सकती है। 2K या QHD का मतलब है क्वाड हाई डेफिनेशन। क्वाड का मतलब है 4, जो आपको बताता है कि एक QHD डिस्प्ले 4 HD डिस्प्ले जितना बड़ा है। QHD नाम को भूल जाइए। जब आप टीवी उत्पाद पर QHD या 2K देखते हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्प्ले में कुल 1150 पिक्सल लंबवत रूप से व्यवस्थित हैं और 2048 पिक्सल स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित है। 2K शब्द का अर्थ है 2000 पिक्सल, जो स्क्रीन के क्षैतिज भाग पर पिक्सल की अनुमानित संख्या है। इसका मतलब है कि अगर आप 2K लेबल वाली कोई सामग्री चलाते हैं या स्ट्रीम करते हैं, तो आप बिना किसी गुणवत्ता हानि के पूरी स्क्रीन का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो में जितने पिक्सल हैं वे टीवी स्क्रीन पर मौजूद पिक्सल की संख्या से मेल खाते हैं। UHD का मतलब है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन और यह 4K और 8K में उपलब्ध है। 4K UHD का मतलब है 4000 पिक्सल अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। जब आप किसी भी टीवी उत्पाद पर 4K देखते हैं, तो इसका मतलब है कि लगभग 4000 पिक्सल हैं, जो डिस्प्ले के क्षैतिज पक्ष पर व्यवस्थित लगभग 4086 पिक्सल और स्क्रीन के ऊर्ध्वाधर पक्ष पर व्यवस्थित लगभग 2304 पिक्सल होने चाहिए, जबकि एक 8K UHD सामग्री लगभग 8000 पिक्सल व्यवस्थित करेगी, जो डिस्प्ले के क्षैतिज पक्ष पर लगभग 2780 पिक्सल और डिस्प्ले के ऊर्ध्वाधर पक्ष पर लगभग 40320 पिक्सल होनी चाहिए और 8K सामग्री को पूरी स्क्रीन पर आसानी से चलाएगी। डिस्प्ले के ऊर्ध्वाधर पक्ष पर पिक्सल की संख्या को डिस्प्ले के क्षैतिज पक्ष पर गुणा करके आप आसानी से किसी भी टीवी के कुल पिक्सल की संख्या जान सकते हैं। स्क्रीन रिजोल्यूशन और स्क्रीन आकार के बीच अंतर पर भी ध्यान दें। स्क्रीन का आकार गुणा करने पर आपको पिक्सल की कुल संख्या मिलेगी। यही कारण है कि 42 इंच के टीवी में 4K रिजोल्यूशन हो सकता है और 32 इंच के टीवी में भी 4K रिजोल्यूशन हो सकता है। यहाँ तक कि 100 इंच के टीवी में भी 4K रिजोल्यूशन हो सकता है।
इससे आपको पता चलता है कि इन तीनों टीवी के आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके पिक्सल की संख्या बिल्कुल समान है। एकमात्र अंतर पिक्सल आकार और पिक्सल रिक्ति होगा। बड़े टीवी पर प्रत्येक पिक्सल के बीच की दूरी थोड़ी अधिक हो सकती है, इसलिए 4K 42 इंच का टीवी आपको पिक्सल आकार के कारण 72 इंच के 4K टीवी की तुलना में अधिक स्पष्ट छवि देगा, लेकिन पिक्सल की संख्या मूल रूप से समान है। यही कारण है कि बड़े टीवी में 8K की सुविधा होगी। हालांकि 72 इंच के 4K टीवी में बड़े पिक्सल होते हैं, जो देखने की दूरी के कारण ध्यान देने योग्य नहीं हो सकते हैं। बड़े टीवी को आमतौर पर दूर से देखा जाता है। छवि गुणवत्ता के संदर्भ में हम जल्दबाजी में 8K कहेंगे, क्योंकि इसमें पिक्सल की संख्या सबसे अधिक है और यह अधिक छवि विवरण प्रदर्शित करेगा। लेकिन क्या होगा यदि आप 4K या HD वीडियो जैसी छोटी सामग्री चलाएं या स्ट्रीम करें? दो चीजें होंगी। आपको अपने टीवी के चारों ओर एक खाली काला फ्रेम दिखाई देगा, जो आपको बताएगा कि यहां बहुत अधिक पिक्सल हैं और हम सभी बेकार हैं। टीवी मूल रूप से वीडियो से मेल खाने के लिए आवश्यक पिक्सल की संख्या आवंटित करेगा, जिससे यह वास्तव में छोटा दिखाई देगा। लेकिन आधुनिक तकनीक के लिए धन्यवाद, टीवी कम से कम 4 पिक्सल या प्रत्येक 8 पिक्सल ले सकता है और उन्हें स्क्रीन पर कब्जा करने के लिए एक पिक्सल की तरह काम करने दें, और शायद आपको खुद को धोखा देने में मदद करें कि आप 8K सामग्री देख रहे हैं। एक प्रक्रिया जिसे अपस्केलिंग के रूप में जाना जाता है। इसका परिणाम कम तीक्ष्ण छवि गुणवत्ता है, और चूंकि YouTube, प्राइम वीडियो और अधिकांश केबल सैटेलाइट डिकोडर जैसे अधिकांश प्लेटफॉर्म अभी भी 4K से नीचे स्ट्रीम करते हैं, एक UHD टीवी आपके लिए चित्र गुणवत्ता का एक बुरा सपना बना सकता है। 4K टीवी बेहतर है क्योंकि YouTube और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म अब 4K पर अधिकांश सामग्री प्रदान करते हैं। आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। फिर भी आज उपलब्ध अधिकांश सामग्री 1080p अधिकतम रिजोल्यूशन में है। लागत के मामले में QHD और HD एक अच्छा अनुभव देंगे अगर आप बजट के प्रति सचेत हैं। मुझे समझाएं, यदि आपके पास QHD या HD टीवी है तो आप लगभग हर सामग्री को स्ट्रीम कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश वीडियो और सामान्य रूप से फिल्में HD या 1080p में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हैं, भले ही उन्हें 4K या 8K में शूट किया गया हो। इसका मतलब है कि आप अभी भी पूर्ण स्क्रीन रिजोल्यूशन वाली सामग्री का आनंद ले सकते हैं और डेटा ट्रैफिक, डिकोडर सदस्यता पर लागत बचा सकते हैं। यहां तक कि आपको जो डिकोडर खरीदने को मिलता है उसका प्रीमियम होना जरूरी नहीं है। आप बिजली के बिलों पर भी लागत बचा सकते हैं, क्योंकि 4K और 8K रिजोल्यूशन वाली सामग्री को प्रोसेस करने में अधिक ऊर्जा लगती है, खासकर स्ट्रीमिंग के समय। 4K दोनों दुनियाओं के बीच का पुल लगता है, क्योंकि HD को 4K में अपस्केल करने से इतनी खराब छवि गुणवत्ता नहीं मिलती है। एक 4K टीवी विशेष प्रोसेसिंग की मदद के बिना 8K सामग्री नहीं चला सकता है, इसलिए यह एक तरह की सीमा है। 8K टीवी केवल एक कारण से अच्छे हैं, यदि 5G जैसी प्रौद्योगिकियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं और सामग्री निर्माता निकट भविष्य में 8K में फिल्मांकन और स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं, तो आपको एक नया टीवी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो बिना पुराने हुए एक बढ़िया टीवी खरीदना चाहता है, वह 4K UHD टीवी या 2K QHD खरीद सकता है। यदि आप सुरक्षित क्षेत्र में रहना चाहते हैं, जहां आप डेटा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बिजली की खपत पर अपने खर्च को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, या शायद आपके पास गो टीवी और लाइक जैसे एंट्री लेवल डिकोडर हैं, तो HD या QHD टीवी आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा के लिए बड़े पैमाने पर अपस्केलिंग की आवश्यकता होगी और परिणाम एक धुंधली छवि होगी। अब जब आप इन चीजों को जानते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं और एक टीवी खरीद सकते हैं। हमें लाइक करें। प्रत्येक स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए हमारे द्वारा सुझाए गए टीवी के लिंक के लिए विवरण भी देखें। इस तरह से आप चैनल का समर्थन भी कर सकते हैं। यह आपका निःशुल्क डिवाइस सलाहकार जस्टिन है। अलविदा।